चले भाई स्टार्ट करते हैं। आज से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट हो रही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर ये अच्छे से समझ लिया आप लोगों ने तो आपको बहुत सारा जो पाइथन का कोड है वो बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा और आगे इसका जो है बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला है। जो जितनी भी रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बिहाफ पे डेवलप की जा रही होती हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा इसको ताकि क्लैरिटी आ जाए कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काम करती है और होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लेकिन इतना ही कंफ्यूजिंग भी होता है, डिफ़िकल्ट भी होता है और मेजॉरिटी को समझ नहीं आती वाली चीज़। ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि जितना भी पढ़ेंगे ना बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सही है भाई, तो स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या होती है। ठीक है, मैं कुछ चीज़ें लिखता हूँ पहले फिर मैं आपको समझाता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। मैंने उसको L1 बोल दिया। सही है, मैंने एक लिस्ट बनाई, इसमें मैंने 1 2 3 स्टोर करवा दिया सिंपल सा। और मैंने बोला या 1 2 3 नहीं, मैं इसको बोलता हूँ ABC। लेट से A B और C। ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ L1 डॉट अपर। सही है, आप लोग बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा जब तक मैं 2 3 चीज़ें और लिखता हूँ ज़रा। जी, क्या आउटपुट आएगा? किसी के माइंड में आया इसका आउटपुट क्या होगा? ABC कैपिटल हो जाएंगे। सही है, और कोई? अच्छा, अब देखें मसला क्या है। देखिए, अपर जो मेथड है ना, ये अपर मेथड स्ट्रिंग्स पे काम करता है। किस पर काम करता है? डायरेक्ट स्ट्रिंग्स पे काम करता है। डायरेक्ट स्ट्रिंग्स पे काम करता है। अब भले ही हमारे पास L1 के अंदर L1 हमारी एक लिस्ट है ना और उसमें स्ट्रिंग्स मौजूद हैं। डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं है हमारे पास, लिस्ट के अंदर मौजूद है स्ट्रिंग्स। तो एक्चुअली अगर मैं L1 डॉट अपर कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, अपर को चलाओ किस पे? लिस्ट पे चलाओ। समझ रहे हैं? डायरेक्ट स्ट्रिंग पे नहीं चला रहा मैं उसको लिस्ट पे चला रहा हूँ। अब जरा एरर देखिएगा, एरर क्या आएगा। एरर आ गया और वो एरर मतलब वही दिखा रहा है कि भाई अपर जो है वो लिस्ट पे काम नहीं करता। लेकिन अब जरा एरर को थोड़ा गौर से देखना है। ये क्या बोल रहा है? लिस्ट ऑब्जेक्ट। लिस्ट को क्या बोल रहा है? ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है ये। सही है, हालांकि L1 हमारा क्या है? एक वेरिएबल है। लिस्ट का एक वेरिएबल है, उसमें हमने वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है। लेकिन ये क्या बोल रहा है? पाइथन इसको इटसेल्फ खुद क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट बोल रहा है लिस्ट को। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखते हैं। अब ये बताएं, मैंने एक टेक्स्ट लिखा सिंपल सा, हेलो सैलानी, और मैं चाह रहा हूँ इसके एंड में क्या आ जाए? ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी आ जाए। सैलानी के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाए तो क्या ख्याल है, चलेगा? ये मसला करेगा? हाँ एग्जैक्टली। अपेंड किसका मेथड है भाई? लिस्ट का मेथड है। ये लिस्ट पर काम करता है, स्ट्रिंग पे काम नहीं करता ये। सही है, तो अगेन मैं इसको यहाँ पे चलाऊंगा तो एरर देगा ये। और देखें एरर को क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग को भी क्या बोल रहा है ये? ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि वो स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप अपेंड को यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा एक और एरर देखते हैं। मैंने ये ये डिक्शनरी बनाई हुई है। ठीक है, नेम, और इसमें मैंने सिंपल एक फी 2 कीज़ रखी हुई हैं, 2 वैल्यूज़ रखी हुई हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे नेम को रिमूव कर दो, नेम वाला जो की है ना उसको रिमूव कर दो। ठीक है, तो क्या ख्याल है ये काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई रिमूव जो है ना वो लिस्ट का और सेट्स का मेथड है। लिस्ट और ये सेट्स पे काम करता है, डिक्शनरी पे काम नहीं करता। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं इसको। एग्जीक्यूट किया तो अगेन क्या बोल रहा है? डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, मतलब जो डिक्शनरी का हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है उस पर कोई रिमूव का मेथड काम नहीं करता। ठीक है, अच्छा एट्रीब्यूट बोल रहा है, अभी थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट से क्या मुराद है। फिलहाल हम इसको मेथड ही कंसिडर करके चल रहे हैं, मेथड बोल के चल रहे हैं इसको आगे कि क्या है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट पर रिमूव जो है वो काम नहीं करता। ठीक है, अच्छा अब समझाने का मतलब मेरा यहाँ पे क्या था, आपको क्या दिखाना मेरा मकसूद था। देखें, हम आज तक
इनको क्या बोलते हैं आए, L1 को हमने वेरिएबल बोला, बिल्कुल वेरिएबल है, ये कोई मसला नहीं है, लेकिन पाइथन उसी को क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ठीक है, पाइथन क्या बोल रहा है भाई, हमारा लिस्ट कौन है यहाँ पे, L1 है ना, L1 है हमारे पास यहाँ पे लिस्ट मेरी। ठीक है, पाइथन उसको क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ठीक है, अच्छा दूसरा मेरे पास यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, टेक्स्ट उसका हमने नाम रखा हुआ, वेरिएबल का नाम टेक्स्ट रखा हुआ है, उसको वेरिएबल बोला हुआ हमने, लेकिन पाइथन उसको क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब इसको भी ऑब्जेक्ट बोल रहा है, डिक्शनरी को भी ऑब्जेक्ट बोल रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेट्स लिखूँ और टपल्स लिखूँ, इंटीजर लिखूँ और डिफरेंट यहाँ पे मैं डेटा टाइप्स यहाँ पे लिख दूँ, पाइथन तमाम ही डेटा टाइप्स को क्या बुलाता है भाई, तमाम डेटा टाइप्स को क्या बोल रहा होता है, ऑब्जेक्ट बोल रहा होता है। सही है, अब ये ऑब्जेक्ट होता क्या है इसको देखते हैं। पहले यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया कि पाइथन के अंदर, अगर मैं आपको इस छोटी सी चीज़ से ये समझाऊँ कि पाइथन के अंदर हर चीज़ क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। पाइथन के अंदर हर चीज़ क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट होती है। पहले ये पॉइंट अभी माइंड में रखें। अभी ऑब्जेक्ट होते क्या, अभी हम उस पर जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब समझिएगा एक बात मैंने यहाँ पे बता दी कि भाई एवरीथिंग क्या है, यहाँ पे हमारे पास इज़ ऑब्जेक्ट इन पाइथन। हर चीज़ आपके पास क्या है, पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है। अच्छा, लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, कि भाई हमारे पास लिस्ट जो है वो क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, हमने पहले क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इसका, लिस्ट, इंटीजर्स, फ्लोट्स, बूलियन, सेट्स, टपल्स, और ये दूसरी चीज़ हमने पढ़ी हुई है सारी की सारी। हमने इनको क्या बोला था, पहले डेटा टाइप्स बोला था। ठीक है, हमने उनको डेटा टाइप्स बोला था, लेकिन पाइथन यहाँ पर क्या यूज़ कर रहा है उनके लिए, ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो क्या मतलब, क्या माजरा है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, कि हम जो चीज़ पढ़ते आ रहे हैं हमने वहाँ पे डेटा टाइप्स बोली, हमने उन सबको क्या बोला, डेटा टाइप्स बोला, लेकिन पाइथन उन तमाम को क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है। अब देखिए, पहले यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले दो चीज़ें समझ के चलें। हमने जो पढ़ा है ना भाई, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, और जो डेटा टाइप्स पढ़ी हैं वो सारी की सारी बिल्कुल डेटा टाइप्स हैं। वो सारी की सारी क्या हैं, बिल्कुल डेटा टाइप्स हैं। और दूसरी बात, वो सारी की सारी डेटा टाइप्स बनी किस तरीके से हैं या बनाई किस तरीके से गई हैं, वो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट से बनाई गई है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोड की मदद से वो क्लासेस या वो डेटा टाइप्स बनाई गई हैं। समझ रहे हैं? तो जो हमने पढ़ी ना डेटा टाइप्स, बिल्कुल वो सारी की सारी डेटा टाइप्स हैं, और उनका जो कोड है वो कहाँ लिखा गया है, क्लास के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे क्लास क्या होती है। क्लास को भी फिलहाल आर्जी तौर पे समझ लें कि जिस तरह हम फंक्शन कभी बनाया करते थे ना, फंक्शन हमने बनाया डेफ करके, क्लास भी आपकी क्लास के कीवर्ड से बनाई जाती है। ठीक है, रूल्स होते हैं कुछ, उसको भी हम देखेंगे। बस अभी फ़िलहाल के लिए समझे कि भाई क्लास आपके पास क्या है, एक फंक्शन की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो हम उसमें कोड लिख रहे होते हैं। ठीक है, और उस कोड के अंदर हम बताते हैं कि हमारी उस क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह बिहेव करने वाला है। समझिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको एक बात बताई कि भाई आपका ये L1 क्या है, L1 लिस्ट है। ठीक है, L1 एक लिस्ट का वेरिएबल है, और लिस्ट को हमने क्या बोला है, डेटा टाइप बोला है। लिस्ट एक्चुअली क्या होती है, एक डेटा टाइप है, मतलब उसका क्लास में कुछ कोड लिखा गया है। सही है? अच्छा, अब इसको समझिएगा कि भाई वो जो क्लास हमने बनाई है ना लिस्ट की, या जो प्रोग्रामर्स ने उस क्लास को बनाया है, उसमें उन्होंने क्या लिखा होगा, उसमें उन्होंने वो कुछ चीज़ें बताई हैं। वो क्या चीज़ें, कि भाई उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह बिहेव करने वाला है। क्या मतलब हुआ उसका, कि भाई उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से मेथड्स चलने वाले हैं और कौन कौन से मेथड्स नहीं चलने वाले। मेरी बात क्लियर हो रही है मैं क्या बता रहा हूँ? दोबारा से समझाइए एक और मरतबा। जो भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी है ना, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी क्लासेस की मदद से बनी हुई हैं। वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो सारी की सारी क्या है, वो एक्चुअल क्लासेस हैं, वो डेटा टाइप्स हैं। मतलब उनको किस तरह से कोड किया गया, उनको एक क्लास बना के लिखा गया। वालेकुम सलाम। सही है, उन क्लास में क्या लिखा गया, उस क्लास में एक्चुअली रूल्स बताए गए, या क्या बोलेंगे कि बताया गया, मतलब ये कुछ लिखा गया है कि उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह बिहेव करने वाला है। ठीक है, ये यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? ठीक है, मैं कहाँ से लेके चला था आपको, मैंने कहा था कि भाई हम लिस्ट को क्लास बोलते हैं या डेटा टाइप बोलते हैं। क्लास अगर छोड़ दें कुछ टाइम के लिए, हम लिस्ट को, टपल्स को, सेट्स को, इन चीज़ों को डेटा टाइप्स बोल रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको पहले डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ एक चीज़ को
कि किसको हमने ऑब्जेक्ट बोलना है और किसको क्लास बोलना है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसका पहला पॉइंट क्या बताया कि भाई हमने जो भी डेटा टाइप्स पढ़ी है ना, आपको पता है डेटा टाइप्स और आगे भी हम पढ़ेंगे, एनडी एरे पढ़ेंगे, नंपाई पढ़ेंगे, पांडास पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी खुद की अपनी डेटा टाइप्स होती हैं। तो मैं ये समझा रहा हूँ जितनी भी पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, पाइथन या कोई दूसरी लैंग्वेज हो, जावास्क्रिप्ट या कोई भी लैंग्वेज हो, वो सारी की सारी डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की मदद से बनाई जा रही होती हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, हम क्लास की मदद से, एक कीवर्ड होता है क्लास का, उसकी मदद से कुछ रूल्स डिफाइन कर देते हैं और उस रूल्स के अंदर या उस क्लास के अंदर वो रूल्स क्या बताते हैं कि भाई उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है ना, वो किस तरह बिहेव करेगा। अब आप बोलेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। पहले बताएं, हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो रहा है कि हर डेटा टाइप एक क्लास है, ठीक है, और क्लास में क्या लिखा हुआ है, कोई न्यू चीज़ नहीं है, बस वही कुछ कोड लिखा हुआ है। क्या कोड लिखा हुआ है कि उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना हम, वो किस तरह बिहेव करने वाला है और उस पर हम कौन कौन से मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अब जरा समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम, और इस एरर को भी थोड़ा सा हम फर्दर एलेबोरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा है ना, ये लिस्ट ऑब्जेक्ट आप लोग सोच के बता सकते हैं कि मतलब किसको बोल रहा है, ये मेरी उस क्लास की बात कर रहा है या मेरे यहाँ पर ये L1 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये यहाँ पर ये L1 की बात कर रहा है। समझिएगा बात को मेरी, देखें एरर समझें दोबारा से। लिस्ट ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है, लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है। अभी मुझे बताएं, मैंने अपर जो है, अपर चलाया, किस पर चलाया, अभी मैंने अपर को L1 पे चलाया, L1 पे चलाया। L1 खुद क्या है, एक लिस्ट है, ठीक है, किस तरह का वेरिएबल है, ये आपका एक लिस्ट है। तो मैंने, समझे दोबारा से, एरर को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। क्या बोल रहे हैं, लिस्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब लिस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है। क्या बनाया मैंने अभी तक अपने ऊपर कोड में, मैंने L1 ही बनाया है, इसका मैंने नाम क्या रखा है, L1 बनाया है, L1 नाम रखा है इसका मैंने। तो क्या बोल रहे हैं, लिस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब लिस्ट क्लास का जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ऑब्जेक्ट ये किसको बोल रहा है, ये L1 को बोल रहा है, ना कि एक्चुअल में लिस्ट को बोल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं यहाँ तक मैं क्या बोल रहा हूँ। लिस्ट एक्चुअल आपकी क्लास है और मैंने उस क्लास का क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया और उस पर अपर चलाने की कोशिश करी। तो ये मुझे क्या बोल रहा है, भाई आपने जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है ना, उस पर एट्रीब्यूट अपर का नहीं काम करता, मतलब अपर का मेथड काम नहीं करता। सिंपल फिलहाल ये समझ लें, एट्रीब्यूट अभी डिस्कस करते हैं, अपर का मेथड उस पर काम नहीं करता। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो रहा है कि भाई हमने जो डेटा टाइप्स पढ़ी है ना, वो एक्चुअल आपकी क्या है, क्लासेस है। ये बात आपकी सही है यहाँ तक। उन क्लासेस को ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहा पाइथन क्या बोल रहे हैं, उस क्लास की मदद से मैंने जो एक वेरिएबल बनाया है, उस क्लास की मदद से मैंने जो एक वेरिएबल बनाया है, पाइथन उस वेरिएबल को क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट बोल रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही थोड़ी सी, ठीक है। तो दोबारा से एरर पढ़ें कि भाई आपका जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट क्लास का, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपर। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसको शो कर रहा है, एक्चुअली इस L1 को शो कर रहा है, ना कि एक्चुअल क्लास को शो कर रहा है, ना कि एक्चुअल लिस्ट को शो कर रहा है। ये दो बातें क्लियर हो गई मेरी, पक्का पढ़ूँ आगे। तो भाई अभी तक हम इसको समराइज़ करते हैं। हमने क्या देखा, क्लास के अंदर क्या होता है, हम खुद की क्लासेस की मदद से क्या कर रहे होते हैं, डेटा टाइप्स बना रहे होते हैं। और उस क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, कोड में क्या लिखते हैं, हम बस वो कुछ बताते हैं कि भाई हमारा इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो किस तरह बिहेव करने वाला है। मतलब उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो उस पर कौन कौन से मेथड्स काम कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स काम नहीं करेंगे। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है कि किसी ने, जो प्रोग्रामर ने आपकी लिस्ट की क्लास बनाई। कौन सी क्लास बनाई, लिस्ट की क्लास बनाई। उसने लिस्ट की क्लास में क्या किया, अपर मेथड है ना हमारा, फंक्शन नहीं है, अपर क्या है भाई, मेथड है। अभी हम इस पर भी देखते हैं, डिटेल में देखेंगे मेथड और फंक्शन, आपको इंशाल्लाह आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि जिस भी बंदे ने, जिस भी प्रोग्रामर ने लिस्ट की क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर अपर मेथड डिफाइन ही नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, कि उस क्लास में अपर मेथड डिफाइन ही नहीं किया। जब ही तो नहीं चल रहा, ये जब ही नहीं काम कर रहा। ये मेथड कहाँ पे डिफाइन हुआ है, स्ट्रिंग की क्लास में डिफाइन हुआ है, ठीक है, तो लिस्ट के अंदर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो जब मैं इसको स्ट्रिंग पे चलाऊंगा तो चलेगा, लेकिन लिस्ट पे चलाऊंगा, टपल पे चलाऊंगा, ये काम नहीं करेगा। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और पॉइंट अभी डिस्कस किया था कि भाई एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट। पाइथन में हर चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। पाइथन में हर चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसको भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ये समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपको।
ये आपको समझना है गौर से। देखिए मुझे बताएं, मैंने ये सी लिखा अंदर, ये सी क्या है आप लोग मुझे बताएं। अभी थोड़ी देर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बाहर आ जाएं और बताएं कि ये सी क्या है मेरा। हम क्या बोला करते थे इसको? स्ट्रिंग बोलते थे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्ट्रिंग है। किस तरह आपने आइडेंटिफाई किया? सिंगल या डबल कोट या ट्रिपल कोट भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, आपने इससे आइडेंटिफाई किया, सही है। अब सोचे ज़रा इस चीज़ को, ये मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग है। अब हम थोड़ी सी अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को भी करेक्ट करेंगे। आज तक जो हमने पढ़ा है ना, उसमें से कुछ हम वर्ड्स को प्योरीफाई करेंगे कि हमने जो आज तक कहा है ना, वो ऑल्दो के कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है, लेकिन हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। आप कहीं भी पाइथन पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाई इसी तरीके से जाती है, लेकिन फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपको वो आइडेंटिफाई करवाया जाता है कि भाई वो जो चीज़ें हैं ना, उनका कॉन्सेप्ट असल में ये होता है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, मुझे सोच के बताएं कि सी क्या है आपका। मतलब आपने बोल दिया स्ट्रिंग है, सही है बात, स्ट्रिंग है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। क्या ये स्ट्रिंग क्लास है या स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है? क्या है ये? सोच के बताएं जी। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। क्या कहलाएगा? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? समझे बात को। देखें, जिस भी प्रोग्रामर ने स्ट्रिंग की क्लास बनाई ना, समझे इस बात को, जिस भी प्रोग्रामर ने, जिस भी साइंटिस्ट ने स्ट्रिंग की क्लास बनाई, उसने उसमें कुछ कोड लिखा, उसने कुछ कोड लिखा। उस कोड में हमने क्या कहा कि उसमें क्या लिखा जाता है? रूल्स बताए जा रहे होते हैं। क्या बताए जा रहे होते हैं? रूल्स या कोड ये बताता है कि उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह बिहेव करेगा, उस पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई होंगे। तो जिसने भी स्ट्रिंग की क्लास बनाई ना, उसने क्या बताया कि भाई अगर आपने इस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप उसको सिंगल कोट में डाल दो, या डबल कोट में डाल दो, या ट्रिपल कोट में डाल दो, या एक आपका फंक्शन होता है, सॉरी फंक्शन नहीं होता, हाँ एक और चीज़ करेक्ट हम यहाँ पे करेंगे। हमने जो है ना पहले इंटीजर एक फंक्शन पढ़ा, हमने उसको फंक्शन बोला था, INT ब्रैकेट बंद कर दिए, राउंड ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए, उसको हमने फंक्शन कहा था आज से पहले। फ्लोट को हमने फंक्शन बोला था, बूलियन को फंक्शन बोला था, हमने लिस्ट बोल के एक फंक्शन यूज़ किया था। असल में वो फंक्शंस नहीं होते, वो एक्चुअल क्लासेस होती हैं। वो क्या होती हैं? आपकी क्लासेस होती हैं। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ये थोड़ा ना मोटे मोटे पॉइंट से पहले इनको माइंड में रखिएगा, फिर हम इसकी मतलब प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जिस भी प्रोग्रामर ने स्ट्रिंग की क्लास बनाई ना, उसने क्या रूल डिफाइन किया कि भाई अगर किसी बंदे ने या किसी यूज़र ने मेरी इस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करे? किसी भी चीज़ को सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में डाल दे, या स्ट्रिंग एक आपका जो क्लास है एक्चुअली इससे उस वाले कीवर्ड का यूज़ कर ले, उस वाली लिस्ट स्ट्रिंग वाले कीवर्ड तो नहीं बोलेंगे इसको, उस लिस्ट का यूज़ कर ले। सॉरी लिस्ट नहीं बोलना, क्या है बड़े मार्च निकले, क्लास का यूज़ कर ले, क्लास वर्ड का यूज़ कर ले, ठीक है। स्ट्रिंग str एक्चुअली हम इसको पहले फंक्शन बोला करते थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से अगर बाहर डिस्कस कर रहे हैं इसको सही है, हमारा मतलब कॉन्सेप्ट सही है, हम इसको फंक्शन ही बोलेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर अब इंटर हो रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई स्ट्रिंग फंक्शन नहीं है, स्ट्रिंग क्लास है, एक पूरे रूल्स है ना। तो हमारा जो भी स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होगा उस पर बहुत सारे मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स अप्लाई नहीं हो सकते। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रिंग की जो क्लास है उसका भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरी बात क्लियर हुई यहाँ तक, ठीक है। तो देखें, आपका ये सी क्या है भाई? एक आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। किस तरह आइडेंटिफाई किया आपने सॉरी, इस पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना, इस सी पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वो रूल क्या अप्लाई हो रहे हैं भाई? सिंगल कोट है, डबल कोट है, ट्रिपल कोट है। आपको पता है ये चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है, सही है। तो आपने इस पे जो रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उसकी मदद से आइडेंटिफाई किया कि भाई ये जो है किस डेटा टाइप से बिलोंग करता है। क्या मैं इसको इंटीजर बोल सकता हूँ? नहीं ना, क्यों? चूँकि इस पर वो रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे। आपको पता है कि इंटीजर किस तरह लिखते हैं? हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक तो नंबर्स होते हैं और डायरेक्ट लिखे जाते हैं बगैर पॉइंट के। ये रूल्स हमने पढ़े हुए हैं ना, ये रूल्स हैं असल में, और ये रूल्स किस पे अप्लाई हो रहे हैं? नंबर्स पे अप्लाई हो रहे हैं। तो आप इसकी मदद से उस नंबर की आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे, सही है। तो ज़रा सोच के बताएं, आपके पास यहाँ पे ABC, यहाँ पे जो ABC है, ये क्या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं या नहीं है स्ट्रिंग के? बिल्कुल है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखता हूँ। मैंने कहा लेट से 1 2 3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू, फॉल्स। उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ 56.43, ठीक है। अब जरा मुझे सोच के बताएं कि अभी आपने बताया कि भाई ABC ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बाहर हैं तो इसको बोल सकते हैं हाँ भाई ये स्ट्रिंग है।
लेकिन अब चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इंटर हो चुके हैं ना, तो प्रॉपर वर्ड्स हम बिल्कुल यूज़ करेंगे। हम क्या बोलेंगे, ये स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं ये प्रॉपर इसकी टर्मिनोलॉजी वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं 1 2 3 क्या है आपके। आज से पहले हम इसको बोला करते थे इंटीजर्स हमारे ये, लेकिन अब करेक्ट वर्ड क्या है, करेक्ट सेंटेंस क्या है भाई, इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो आपकी क्लास है, ये इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। क्यों, किस तरह हमने आइडेंटिफाई किया, जो इस पर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं ना, हमने उनसे आइडेंटिफाई किया। अगर मैं किसी पे लेट से मैं 2 को डबल कोट में रख देता हूँ, तो अब बताएं अब ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। भले कुछ भी हम किसी भी चीज़ को सिंगल डबल या ट्रिपल कोट में डाल दे, आपकी वो क्या बन जाती है, स्ट्रिंग बन जाती है। तो आपने रूल्स की मदद से आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो पॉइंट क्लियर हो रहा है आपके पास। ये भी क्या है भाई, ये इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। सिमिलरली ये ट्रू और फॉल्स, आज से पहले हम इसको बूलियन बोला करते थे, नहीं, बूलियन एक क्लास है, ये उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, सिमिलरली ये देखें, ये आज से पहले फ्लोट था, लेकिन अब फ्लोट क्लास के ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। मेरी बात क्लियर हो रही है। तो अभी मैंने एक वर्ड कहा था, एवरीथिंग इन पाइथन इज ऑब्जेक्ट, हर चीज़ पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा ये क्लियर होगा, मैंने एक लिस्ट के अंदर आपको आइडेंटिफिकेशन करवाई कि सारे के सारे क्या हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। क्लास जो बनी हुई है ना, वो बताएगी कि उसमें जो जो मेथड्स लिखे हुए हैं वो इन पर अप्लाई हो सकते हैं। अब मेरी बात समझिएगा एक बात, देखिए ये तो हमारे पास डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हैं, डिफरेंट डेटा है हमारे पास, डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब एक और बात समझें, मुझे बताएं ज़रा L1 की क्लास का नाम क्या है, या L1 की डेटा टाइप क्या है। L1 यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने, इसकी डेटा टाइप क्या है, या इसकी क्लास का नाम क्या है। स्ट्रिंग नहीं, वेरिएबल, बिल्कुल वेरिएबल तो है, मैं बोल रहा हूँ इसकी डेटा टाइप क्या है। L1 की लिस्ट है, एग्जैक्टली क्या है इसकी डेटा टाइप, लिस्ट है, ठीक है। अब अगेन समझे जरा इस चीज़ को, लिस्ट है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम क्या बोलेंगे, करेक्ट हमारे पास सेंटेंस क्या होगा, क्या मैं L1 को क्या मैं लिस्ट क्लास बोलूँ, या लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बोलूँ, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बोलूँगा मैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि भाई उस क्लास के अंदर जो जो रूल्स बता दिए गए हैं ना, वो सबसे पहले रूल क्या बताया गया है कि भाई अगर आपने लिस्ट का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो आपने दो चीज़ें करनी है, या तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है, या दूसरी चीज़ आप लिस्ट का ही यूज़ कर लें। आपने देखा होगा हमने इस तरीके की भी लिस्ट बनाई है। लेट्स मैं यहाँ पे बोलता हूँ a और इक्वल्स टू, या मैं इसको नम बोल देता हूँ, मैंने लिखा नम इक्वल्स टू लिस्ट, और बस मैंने इसको इस तरह छोड़ दिया, तो ये आपकी क्या हो रही है, ये आपकी एक एम्प्टी लिस्ट बन रही है। तो लिस्ट क्लास के अंदर क्या बताया गया, कुछ रूल्स बताए गए हैं, हर क्लास में कुछ रूल्स बताए जा रहे होते हैं। वो क्या रूल्स होते हैं कि भाई आपने क्या क्या तरीका फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो लिस्ट क्लास में जो रूल्स डिफाइन हुआ है, क्या डिफाइन हुआ है कि भाई अगर आपने लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, या तो आप क्या करें, इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर लें, या तो आप ये वाला लिस्ट जो क्लास है इटसेल्फ इसी को यूज़ कर लें। तो आप इन दो तरीक़ों से क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। लिस्ट क्लास का क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब मुझे दोबारा सोच के बताएं कि भाई अंदर भी क्या मौजूद थे, सारे के सारे अंदर भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, डिफरेंट डेटा टाइप्स के, डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स थे। अब मुझे बताएं ये पूरा एज अ होल, जिसको मैं L1 नाम दे रहा हूँ, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, L1 का नाम दे रहा हूँ, तो ये एज अ होल भी क्या है, इटसेल्फ ये भी एक ऑब्जेक्ट है या नहीं है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना। क्यों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सॉरी क्योंकि हमें पता है कि भाई इस L1 की डेटा टाइप लिस्ट है, लेकिन अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर इंटर होते ही पढ़ा कि भाई लिस्ट असल में एक क्लास का नाम है, और उसमें रूल्स बता दिए गए हैं कि अगर आपने उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, तो आप ये दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, और जो आपके पास रिजल्टिंग चीज़ बनेगी आपकी क्या कहलाएगी, वो ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ मेरा, जो मैंने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए, ठीक है। अच्छा, एक मरतबा हम जल्दी से इन पॉइंट्स को दोबारा से देख लेते ताकि आपके माइंड में आ जाए, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ का डिस्कस करी कि भाई हर चीज़ क्या होती है, आपकी ऑब्जेक्ट होती है पाइथन के अंदर, सही। अभी हम इसको आगे भी फर्दर देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या हमने डिस्कस किया कि हमारी जितनी भी पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स मौजूद हैं, वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी क्लासेस हैं, वो सारी की सारी क्लासेस हैं। मतलब और इसको अगर स्पेसिफाई करें कि उसका जो कोड लिखा गया है ना, वो किस में लिखा गया है, क्लास बनाकर उसका कोड लिखा गया है। अभी हम इसको देखेंगे, अपनी हम खुद की क्लास बना रहे होंगे, ठीक है।
अच्छा तीसरा पॉइंट कि भाई आप मुझे ज़रा बताएं कि यहाँ पे लिस्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है? ये ऑब्जेक्ट किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हाँ L1, ये किसको इशारा कर रहा है? L1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। ये एक्चुअल क्लास का नहीं बता रहा, ये तो बोल रहा है भाई तुमने जो लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसको हमने कोई नाम दे दिया, उसको तो ऑब्जेक्ट बोल रहा है वो। तो L1 आपका हो गया, या नीचे अगर हम जाएं, ये मेरा टेक्स्ट हो गया, ठीक है, या मेरा यहाँ पे ये डेटा हो गया। मतलब इन अ नटशेल आपके जो वेरिएबल्स हैं, पाइथन उन वेरिएबल्स को क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट बोल रहा होता है। मेरी बात समझ रहे हैं यहाँ तक? कोई मसला? अच्छा ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा हाँ, ये भी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया, इसको ज़रा समझिए दोबारा से। ये पॉइंट है हमारे पास कि हमने इसको डिस्कस कर लिया। वैसे अब मुझे बताएं, ये मेरे पास L1 है ना, L1 कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है भाई? लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब आपको पता है हमने एक टॉपिक पढ़ा था काफ़ी टाइम पहले, और उसमें हमने हर मेथड को डिस्कस किया था कि भाई लिस्ट पे कौन कौन से मेथड्स काम करते हैं, कौन कौन सा नहीं करते। सही है, तो कुछ मेथड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से एक पॉप मेथड था, एक रिमूव था, और डेल, वो ना वो आपका कीवर्ड होता है, डेल वाला कीवर्ड होता है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि क्लास में जो चीज़ लिखी गई है ना, वो आपके पास क्या है? वो मेथड्स खिलाते हैं, मतलब डॉट करके यूज हो रहे होंगे। तो पॉप हो गया, क्लियर हो गया, सॉर्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया, और क्या था? अपेंड था, एग्जैक्टली, इंसर्ट था। ठीक है, और भी हमने इस तरह के बहुत सारे मेथड्स देखे थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई आपका ऑब्जेक्ट, समझिएगा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट जब मैं बोल रहा हूँ ना, आप समझें जल्दी से कि मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। जब भी मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो समझ लें मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ऑब्जेक्ट किसको बोल रहा हूँ? वेरिएबल को बोल रहा हूँ। तो आपका जो वेरिएबल है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपनी ही क्लासेस के तमाम रूल्स को फॉलो करेगा, अपनी क्लास के तमाम रूल्स को फॉलो करेगा। दोबारा, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो जिस क्लास से बिलोंग करता है, वो ऑब्जेक्ट उसी क्लास के रूल्स को फॉलो करेगा। उस क्लास के रूल्स के अलावा किसी और क्लास के रूल को फॉलो नहीं करेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि भाई आपने देखा L1 मेरे पास लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, सही है, लेकिन मैं इस पर जो मेथड चला रहा हूँ ये एक रूल है। असल में रूल मतलब बड़ा कर दो, अपर मतलब ये ना कि कैपिटल बना दो, ये एक रूल है। तो सॉरी, L1 आपका लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं इस पर चलाना चाह रहा हूँ कौन सा रूल? एक स्ट्रिंग क्लास का रूल अप्लाई करना चाह रहा हूँ मैं इस पर। तो काम करेगा? नहीं करेगा। तो वर्ड क्या है कि भाई आपके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो जिस क्लास से बिलोंग कर रहे होते हैं उसी के रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके अलावा कहीं और किसी और क्लास के रूल्स को वो फॉलो नहीं करते। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, उसके अलावा हाँ, अब ये समझ रहा है, अगर आप तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं ना, अब जो वर्ड बोल रहा हूँ आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये सारी डिस्कशन के बाद अब आपको ये वर्ड समझ आएगा, ये सेंटेंस समझ आएगा। कहा ये जाता है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे ना, या बुक्स पढ़ेंगे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड, तो आपको ये सेंटेंस देखने को मिलेगा कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज़ द इंस्टेंस ऑफ द क्लास। समझिएगा, क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ, पहले वर्ड समझें, वर्ड सुने। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। अब पहले वाला पार्ट समझते हैं। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, क्या मतलब हुआ इसका? कि भाई क्लास के अंदर जो है ना, सॉरी, क्लास को ब्लूप्रिंट बोला जा रहा है। ब्लूप्रिंट का आप एक मतलब ले सकते हैं आइडियल के सेंस में, या और अगर स्पेसिफाई करें कि क्लास एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, रूल्स, ये सारे के सारे क्या बोलेंगे, कवानीन बता दिए गए हैं कि उसके ऑब्जेक्ट ने ये वाला काम करना और ये वाला काम नहीं करना। ठीक है, आइडियल के सेंस में लेंगे तो क्या होगा कि क्लास के अंदर सारी वो चीज़ें बताई जा चुकी हैं, या सारी वो चीज़ें लिखी जा चुकी हैं कि उसका जो ऑब्जेक्ट है उसने क्या क्या अपने ऊपर अप्लाई करना है और अपने ऊपर क्या अप्लाई नहीं करना। जैसे अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें, हमारे लिए कौन आइडियल है? बीइंग मुस्लिम हमारे लिए कौन आइडियल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए आइडियल है ना। क्यों? क्योंकि बता दिया गया, उन्होंने हर चीज़ करके दिखा दी है। ठीक है, अमली फेली हर तरीके से उन्होंने करके बता दी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो बीइंग मुस्लिम हमारे लिए आइडियल जो चीज़ है वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एक ब्लूप्रिंट है मुस्लिम्स के लिए। मतलब वो सारे के सारे रूल्स हमें वहाँ पे बता दिए गए, अमली भी फेली भी।
ठीक है, और कौली भी, जो भी मतलब है वो सारे के सारे बता दिए गए, हमने उसी को फॉलो करना है। तो जब भी हम क्या कहलाएंगे, मुसलमान कहलाएंगे। तो क्लास के अंदर भी ना कुछ इसी तरह के सारे रूल्स बता दिए जाते हैं कि भाई अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट उन्हीं क्लास के, उसी क्लास के रूल्स को फॉलो कर रहा होगा, उससे हरगिज़ डेविएट नहीं होगा। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट समझ आया अली? क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट। क्लास को क्या बोलते हैं, इस वजह से ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा ब्लूप्रिंट तो समझ लो उसको आइडियल बोला जा रहा है, क्लास को आइडियल बोला जा रहा है एक तरीके से। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। अब ये समझिएगा, ऑब्जेक्ट्स अभी हमने देख लिया, ऑब्जेक्ट्स हम किसको बोल रहे थे भाई? ऑब्जेक्ट्स किसको बोल रहे थे जैद भाई? वेरिएबल्स को। एग्जैक्टली किसको बोल रहे थे हम? ऑब्जेक्ट्स, वेरिएबल्स को बोल रहे थे। तो क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। अब इंस्टेंसेस का अगर मतलब समझे ना, यहाँ पे इंस्टेंसेस का मतलब क्या है कि जो भी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा ना, हम अगर हमने लेट से मुझे एक आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमने कभी लिस्ट क्लास का कोड खोल के देखा? कभी नहीं देखा हमने। कभी हमने उसका कोड पढ़ा कि यार क्लास इस तरह से लिखी हुई है, उसमें लिस्ट लिखा हुआ है, उसमें ये मेथड्स बनाए हुए, कभी नहीं देखा हमने। ठीक है, लेकिन हमें पता ज़रूर है कि भाई लिस्ट वेरिएबल पर कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ काम करेंगी, कौन कौन सी नहीं करेंगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो हमने उन फंक्शनैलिटीज़ या उस बिहेवियर के बिहाफ पे समझ लिया कि भाई ये वाला मेथड काम करेगा क्लास के ऑब्जेक्ट को, ये वाला नहीं करेगा। समझ रहे हैं? तो इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास का मतलब क्या है कि जो आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, जो आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपको खुद से बता रहे होंगे कि भाई मैं जिस क्लास से बिलोंग करता हूँ ना, उसके अंदर ये लिखा गया है और ये नहीं लिखा गया। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा समझे, अगर मैं इसको एक वर्ड में बताऊँ तो हम ये बोल सकते हैं शबी। शबी मतलब एक उर्दू का वर्ड है ना कि शबी मतलब इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं कि लेट से कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, और उनकी औलाद जो है वो किसी एक पे चली गई, वालिद पे या वालिदा पे चली गई, सही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये अपने बिल्कुल वालिद की शबी है। मतलब जो वालिद काम किया करते थे, जिस तरह से उनकी अपीयरेंस थी, फिजिकल लुक थी, वो बिल्कुल उनके बच्चे में आ गई है। समझ रहे बात को? तो इंस्टेंस हम शबी के सेंस में ले सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स आर दी इंस्टेंसेस। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं क्या होते हैं? इंस्टेंस होते हैं। मतलब क्लास को क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर वही हम अभी एग्जाम्पल लें कि अगर जैसे जो कुफ़ार हैं, ठीक है, वो भले उन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा, लेकिन अगर वो मुसलमानों को देखेंगे और हम अगर बिल्कुल प्रॉपरली दीन को फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि क्या वो हमारे अमाल से या हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उससे दीन इस्लाम का अंदाज़ा लगा सकते नहीं लगा सकते? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? भले वो इस्लाम ना पढ़ें, लेकिन अगर बीइंग मुस्लिम अगर वो हमें देखें, एक आइडियल मुस्लिम अगर हम हैं, बिल्कुल उस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वो हमारी एक्टिविटीज़ से ही क्या कर सकता है? दीन इस्लाम की तालीमात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल इसी तरीके से क्या बात है कि भाई ऑब्जेक्ट्स आपके इंस्टेंस होते हैं, मतलब शबी होते हैं या फॉलोवर्स होते हैं किसको? उन रूल्स को जिस क्लास से वो बिलोंग करते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं। क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, ठीक है, मतलब सारे रूल्स बता दिए गए उसके अंदर, जब भी इसको ब्लूप्रिंट बोला जा रहा है। एंड ऑब्जेक्ट्स, उस क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आर दी इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। इंस्टेंसेस अगेन इसी में समझे, फॉलोवर्स बोल रहे हैं आप, ठीक है, या उर्दू में वो उसको शबी बोल रहे हैं कि वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास से बिलोंग करते हैं। वो एक तरीके से आपको क्लास के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि भाई अगर मुझ पर ये चीज़ अप्लाई हो रही है तो मतलब वो क्लास में डिफाइन हुई है, अगर मुझ पर ये अप्लाई चीज़ नहीं हो रही तो उस क्लास में नहीं लिखी हुई। ठीक है, हाँ, डिफाइन मतलब मेथड्स हम देखेंगे, मेथड्स हम बना रहे होते हैं, सही है अली? देखा जाए हमें क्लास के अंदर सब डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल हम इसको खुद की अपनी एक क्लास बनाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक चीज़ को डिफाइन करना होता है। ठीक है, और हम कुछ एरर्स भी देखेंगे जो हमारी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है ना, उसमें कुछ इस तरह के एरर्स हैं जो आपको थोड़ा सा बाद में आके रियलाइज़ होगा कि प्रोग्रामर ने ये वाला मेथड लिखा ही नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मुझे बताएं अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है, ड्राई तो नहीं लग रही, बोरियत तो नहीं हो रही इसमें? ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं? अगर नहीं हो रही तो बताओ भाई, हरमैन, तारिक, फराज, पीछे वाले भाइयों, सराबित, बाकी आप, क्लियर हो रही हैं चीज़ें? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले देखते हैं
कि अब हम जब भी, चूँकि अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्टार्ट हम इंटर हो चुके हैं ना, तो वेरिएबल हम कम यूज़ कर रहे होंगे, ज़्यादातर ऑब्जेक्ट का नाम यूज़ कर रहे होंगे। मतलब हम क्या बोलूँगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, क्या करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो जब भी मैं बोलूँ कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको माइंड में पता चल जाना, माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई मैंने करना क्या है। तो लेट्स से हम एक सेंटेक्स देखते हैं, ठीक है। सेंटेक्स क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, वो पहले देख लेते हैं। क्या करना होता है हमें, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है। आज से पहले हम इसको क्या बोला करते थे, वेरिएबल बोला करते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से बाहर, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम, ठीक है, इक्वल्स टू और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, क्लास का नेम आएगा और ब्रैकेट्स बनाने होंगे हमने, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी हम। लेट से मुझे एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्या करना है, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमारे पास वहाँ पे काफ़ी सारे रूल्स हैं, सिंगल कोड भी यूज़ कर लो भाई, डबल भी यूज़ कर लो, और अगर टेक्स्ट बहुत बड़ा है तो ट्रिपल कोड भी यूज़ कर लो। 3 रूल्स, 14 रूल के स्ट्रिंग का ही यूज़ कर लो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ str, ठीक है। तो मैंने इस क्लास की मदद से क्या किया, एक टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। टेक्स्ट मैंने क्या बना लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया। तो हमारे ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से क्रिएट किए जा रहे होते हैं। समझ रहे हैं बात को, मसला कोई, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है ना, अब आप लोग मुझे बताएं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, सोच के बताइएगा कि अभी तक हमने जो डिस्कशन करी है आपको क्या समझ आ रहा है कि क्लासेस मतलब क्यों पढ़ी जा रही हैं, क्या फ़ायदा होने वाला है इसका, ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है। हर लैंग्वेज के अंदर क्लासेस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर आपने पढ़ ली ना किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप मतलब समझ लें बहुत पावरफुल हो जाते हैं अपनी कोडिंग के हिसाब से। तो मतलब क्या इसके अंदर ऐसा मौजूद है, या इसमें क्या ऐसा होने वाला है, या क्या इसकी ज़रूरत है, क्यों पढ़ी जाती है, क्यों इसको क्रिएट किया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को। डिज़ाइन कर सकते हैं अपना कोड का ब्लॉक, जैसे इसके अंदर अपने हिसाब से जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर वो सब फंक्शंस वगैरह डिफाइन। सही है, नाइस, आपका पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं चीज़ सुनना चाह रहा हूँ, किसी का माइंड में है तो बताएं कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं क्लासेस, क्या ज़रूरत है, क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। किसी भी लैंग्वेज में चले जाएं बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। तो क्या मतलब, क्या इसमें ऐसी ख़ास चीज़ मौजूद है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है और इसको पढ़ना लाजमी है, समझना अच्छे से। क्लास रूल्स हैं तो रूल्स के बगैर टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग के लिए मतलब किस लिहाज से, जैसे आपने कहा ये ब्लूप्रिंट है, तो ये उसकी एक वो है फोटोकॉपी या इस तरह की चीज़, जिसको अगर हम पहले टेस्ट कर लेते हैं तो फिर बाद में जो प्रैक्टिकल चीज़ आगे होगी तो फिर पहले से हम उसको वो कर सकते हैं। सही है, आपका पॉइंट भी सही है, अली का पॉइंट भी सही है। लेकिन अभी भी एक चीज़ मिसिंग है, वो एक की पॉइंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी और के माइंड में आ रहा है, मैंने इवन अभी इसको डिस्कस भी बोल भी दिया था पीछे, अभी डिस्कशन करते हुए मैंने पॉइंट भी डिस्कस कर दिया था वो। रूल्स डिफाइन हो जाते हैं। सही है वो वाली बात, लेकिन की पॉइंट अभी भी मिसिंग है। कोई और कोई भाई पीछे। अच्छा देखें, मैंने अभी बताया था आपको कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड समझते हैं क्यों ज़रूरी है, ठीक है, क्या इसकी ज़रूरत है। क्लास के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। हाँ सही है, लेकिन वो की पॉइंट नहीं। देखिए की पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ना प्रोग्रामर को ये पावर देती है कि वो अपनी खुद की डेटा टाइप्स बना सकें। समझें, आज तक हमने बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे काम किया है, स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, फला, हमने वो बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे काम किया। मतलब प्रोग्रामर से पहले बना के रख दी, हमने उन्हीं की क्लासेस के कोड को यूज़ किया, उनकी डेटा टाइप्स को यूज़ किया। लेकिन अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, जिससे हमें ये पावर मिलेगी कि हम अपनी खुद की डेटा टाइप बना रहे होंगे, ऑन डेटा टाइप हम क्रिएट कर रहे होंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, ये इसका की पॉइंट है। वो बात सही है, उसमें रूल्स भी मौजूद हैं, क्लास भी मौजूद है, एक टेस्टिंग के लिए सब बातें सही हैं। लेकिन ये वाला पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई अगर आपसे कोई बोले ना कि क्या मतलब कि क्या ज़रूरत है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, तो आप उसको ये बोल सकते हैं भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इतनी पावरफुल है कि आप उसमें अपनी खुद की डेटा टाइप बना सकते हो। सही है, तो ये इसकी असल रियल पावर है। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, छोटा सा हमने अभी क्लासेस को समझा कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स हमने समझ लिए, मेथड्स देख लिए। अब एक चीज़ ज़रा समझिएगा कि हमारी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना,
वो 4 पिलर्स पे खड़ी हुई होती है। तो वो कौन कौन से पिलर्स हैं? पहला क्या होता है हमारे पास? इनहेरिटेंस होता है। सेकंड इनकैप्सुलेशन है। थर्ड क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म। और फोर्थ होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके अलावा इनहेरिटेंस, और एक होता है हमारे पास कॉन्सेप्ट एग्रीगेशन का, जो कि इतना कोई डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन हम इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, एग्रीगेशन। ठीक है, अब ये होते क्या है, इसको हम हर टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल छोड़ दें, बस फिलहाल अभी माइंड में ये रखें कि भाई जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे होते हैं ना, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ें, जावा स्क्रिप्ट में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, पाइथन में पढ़ें, आपको ये 4 पिलर्स लाजमी पता होने चाहिए। मतलब ये 4 पिलर्स हर लैंग्वेज के अंदर कॉमन है। सही है, कौन कौन से पिलर्स हैं? इनहेरिटेंस है, ठीक है, या एग्रीगेशन। वैसे थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं दोनों, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, लेकिन मैंने साथ ही लिख दिया है। सही है। अच्छा, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ये 4 पिलर्स होंगे जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बहुत सारे इन पे मतलब कोड कर रहे होंगे हम। सही है। अच्छा, ये 4 पिलर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं और सही है। अच्छा, तो अभी तक हमारी जो डिस्कशन है उसके बिहाफ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि भाई जितनी भी डेटा टाइप्स हैं वो सब की सब क्या है, एक्चुअल क्लासेस हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बनाई गई हैं। ठीक है, ये हमारी बात यहाँ पे बिल्कुल सही होगी। सही है। अच्छा, अब हमने इसका जो मेन से पॉइंट्स ना सामने सारे डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं क्लास पे कि क्लास में ऐसी क्या चीज़ होती है, ऐसा क्या लिखा जाता है कि भाई वो डेटा टाइप बना देती है। ठीक है, ऐसा क्या लिखा जाता है कि वो हमारी डेटा टाइप बना देती है। तो देखें, क्लासेस के अंदर ना आपके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें होती हैं, सिर्फ 2 ही चीज़ें। ठीक है, कितनी चीज़ें? सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, खुसूसियात होती हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या होती हैं? खुसूसियात बता रहे होते हैं हम। और दूसरा, हम ये बताते हैं कि भाई वो जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है ना मेरा, वो क्या काम करेगा और क्या काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं? बस ये 2 चीज़ें होती हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स हमारी खुसूसियात हैं, जिसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है? मेथड्स बताते हैं हमारी क्लास को कि भाई हमारी इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या काम कर सकता है और क्या काम नहीं कर सकता। ये बात क्लियर हो रही है मेरी? मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। सही, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। लेट्स से आप मुझे बताएं, मैं एक कार की क्लास बनाता हूँ। क्या करता हूँ? कार की क्लास बनाता हूँ। सही है। एक मतलब एक रफली आइडिया देने के लिए कि हम क्या क्या लिखने वाले अपनी क्लास के अंदर। मैं कार की क्लास बनाता हूँ तो मुझे सोच के बताएं कि जो कार की क्लास होगी, बनाएंगे कैसे भी हम देखेंगे, फिलहाल ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि जो क्लास बनाने वाला हूँ कार की, उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें माइंड में रखनी है कि भाई वो कार के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या उसकी खुसूसियात हैं। ठीक है, और वो कार क्या क्या कर सकती है, भाग सकती है, हॉर्न बजा सकती है, उड़ सकती है, तैर सकती है, क्या क्या कर सकती है। जो वो काम कर सकती है ना, उसी काम को हम क्या कर रहे होंगे, क्लास के अंदर लिख रहे होंगे। तो सर मुझे कुछ 1-2 एट्रीब्यूट्स बताएं, क्या क्या होंगे उस क्लास के, उस कार के एट्रीब्यूट्स। कितने स्पीड से वो कर सकती है? पहले एट्रीब्यूट्स बताएं, वो आप मेथड बता रहे हैं। कलर हो गया भाई, कलर क्या है, उसकी खासियत है ना, उसकी एक कलर डिफरेंट होते हैं, कार्ड्स के नहीं होते, तो मतलब इसकी खासियत है, मतलब एक उसका कलर एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और क्या हो सकता है? इंजन की पावर। हाँ, इंजन की पावर। और पीछे आप क्या बोल रहे हैं? मॉडल हो गया, एग्जैक्टली। और व्हील्स हो गए, एट्रीब्यूट्स है ना, उसकी खुसूसियात है भाई, 3 पहिए वाली है, 4 पहिए वाली, 6 पहिए वाली। ठीक है, वैसे 4 पहिए वाली होती है, लेकिन हो सकता है कि भाई कोई 3 पहिए वाली निकल आए या कोई 6 पहिए वाली आ जाए।
6 व्हीलर्स आ जाए मे बी, तो ये क्या उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं एट्रीब्यूट अली? सीट्स हो सकती है एग्जैक्टली, ठीक है। और एक दो और बताए अली, एट्रीब्यूट्स कार के बताएं एक दो और। बिल्कुल डोर्स हो सकते हैं, ठीक है। और वगैरह वगैरह बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स। जी बोले। हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल ये हो सकता है, ये उसके सारे एट्रीब्यूट्स हैं, समझ रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा माइंड में आ रहा होगा कि जब हम क्लास बना रहे होंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो हमें उनको लिखना होता है। लेकिन मैंने क्या बताया, क्लास में सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स भले ही कितने हों, हम इसको जनरलाइज में बोल रहे हैं। एक चीज़ क्या होगी, एट्रीब्यूट्स होगी, भले वो 1000 एट्रीब्यूट्स क्यों ना हो, लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, एक वर्ड में हम उसको देख रहे हैं, एट्रीब्यूट्स होंगे। और दूसरी चीज़ क्या होगी, मेथड्स। आप जरा सोच के बताएं कि वो कार क्या क्या कर सकती है। चल सकती है, बिल्कुल, हॉर्न बजा सकती है, और क्या कर सकती है, ब्रेक लगा सकती है, और उड़ तो नहीं सकती ना, उड़ नहीं सकती ना, तैर सकती है। तो इस तरह का हमारे पास कोई मेथड्स बनेंगे भी नहीं, ठीक है। हाँ अगर हम ये एयरप्लेन की क्लास बना रहे होते तो उसमें क्या करते हैं, उस पर चलने वाला मेथड भी बनाते हैं, क्योंकि एयरप्लेन चलता है ना, लैंड होने के बाद चलता है, उड़ भी सकता है वो, हाँ तैर नहीं सकता, तो हम उसके लिए तैरने वाला मेथड यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे। अगर यही हम काम करते शिप के लिए, तो शिप में क्या होता, उड़ने वाला फंक्शन नहीं होता, मेथड नहीं होता, तैरने वाला हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी यहाँ पे उसकी मेंशन कर रहे होते। तो थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि आपके पास दो ही चीज़ें क्लासेस के अंदर, ठीक है। हाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं वो, लेकिन मेनली क्या है, वो दो चीज़ें, एट्रीब्यूट्स और दूसरी चीज़ क्या है भाई, मेथड्स। ये दो आपके पास चीज़ें होती हैं क्लासेस के अंदर जो लिखी जाती हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है, छोटी सी एक्टिविटी थी। अब एक और चीज़ देखें, फिर हम अपनी इंशाल्लाह अपनी खुद की क्लास बनाना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, अच्छा देखें, सही है भाई। तो बेसिक सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी। क्या कहा मैंने कि हमारे पास अगर क्लासेस देखें ना, तो दो तरह की हम इसको क्या बोलेंगे, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। कि एक तो वो क्लासेस है जिनको आज तक हमने पढ़ा है, उसको हम बिल्डिंग बोलते हैं, मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो भी असल में किसी ने बनाई है, लेकिन सिर्फ वो प्रॉपर जो प्रोग्रामर्स हैं उन्होंने उनको बना के रख दिया है, और हर कोई उन क्लासेस का यूज़ कर रहा होता है, तो उनको हम बिल्डिंग क्लासेस बोल देते हैं। सही है। और दूसरी कौन सी क्लासेस होती हैं, जो हम खुद से डिफाइन करते हैं, प्रोग्रामर्स खुद डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारी यूज़र डिफाइंड क्लासेस कहलाती हैं। तो हम जो अपनी खुद की क्लासेस बनाएंगे वो हमारी क्या होंगी, यूज़र डिफाइंड होंगी। सही है, बेसिक सी चीज़ है। चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम एक अब क्लास बनाने लगे। सॉरी, उस क्लास को मैंने सेलेक्ट किया, वैसे हम बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं, हम बनाएंगे भी आगे जाके इंशाल्लाह। 4 से 5 हम खुद की बना रहे हैं क्लासेस, हाँ मे भी 4 से 5 बनाएंगे। तो अभी पॉइंट समझिएगा, अभी जो मैं जिस क्लास को लेके चलने वाला हूँ ना, वो ATM की क्लास है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास लिखने का बहुत कुछ है, कोड लिखने के लिए बहुत कुछ है, तो आपको इस एक क्लास की मदद से बहुत सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ATM की क्लास बनाएंगे। सही, क्या करेंगे, ATM की क्लास बनाएंगे। तो करना क्या होता है, हमें आप लोग मुझे पहले बताएं कि जब मैं फंक्शन बनाया करते थे, हम लोग फंक्शन बनाया करते थे, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते थे हम, सबसे पहले क्या यूज़ करते थे, डेफ। एग्जैक्टली, क्या करते थे, डेफ कीवर्ड होता था, हम पहले वो लिखते थे, फिर आगे क्या लिखते थे अली, डेफ के आगे क्या लिखते थे, फंक्शन का नाम होता था। अब सॉरी, वो फंक्शन के लिए था, हम यहाँ क्या बना रहे हैं, क्लास बना रहे हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड भी हमारा कौन सा है, क्लास का ही कीवर्ड है। हमने क्लास ही लिखना है क्लास बनाने के लिए, और आगे नाम बताना है किसका, उस क्लास का नाम बताना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेंटेंस बता रहा हूँ, पहले क्लास का नेम आ जाएगा यहाँ पे, फिर आपने कॉलन बना देना इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझनी है, आपका जो क्लास का नाम होगा ना, अगर वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल है, अगर उसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स मौजूद हैं, तो आपने उसको पास्कल केस में लिखना है। किस तरह लिखना है भाइयों, पास्कल केस। अब ये पास्कल केस क्या भला है, सिंपल सी चीज़ है।
आपने क्या करना है, सॉरी, पास्कल केस क्या होता है, लेट से मेरे पास एक क्लास का नाम है, मैं बोल देता हूँ एटीएम मशीन फॉर एग्जांपल। मैं क्या बोलता हूँ, क्लास का नाम क्या रखता हूँ, एटीएम मशीन। अब इसमें कितने वर्ड्स हैं भाई, 2 वर्ड्स हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये रूल आपका 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स पर अप्लाई होता है। तो आपका जो एटीएम मशीन 2 वर्ड्स है ना, इसका आप क्या करेंगे, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको आप कैपिटल बनाएंगे। पहली बात, पहले तो मर्ज करेंगे बिल्कुल, इसमें कोई स्पेस नहीं होगी, कोई अंडरस्कोर का यूज़ नहीं करना, हमें बिल्कुल सब चीज़ों को एक साथ कंबाइन करके लिखना है। दूसरी पॉइंट कि जो आपका डिफरेंट वर्ड स्टार्ट हो रहा है ना, उसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो मेरा एटीएम और दूसरा वर्ड क्या आता है, मशीन, तो मशीन का एम कैपिटल बनाऊंगा, समझ रहे हैं। तो आपका ये क्या होता है, ये जो आपका लिखने का तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल केस बोलते हैं। तो पाइथन के अंदर सॉरी हम क्या कौन सा केस यूज़ करते हैं, पास्कल केस। जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है, कैमिल केस यूज़ हो रहा होता है। जावा स्क्रिप्ट में क्या यूज़ करते हैं हमारी, कैमिल केस यूज़ करते हैं। कैमिल केस क्या होता है, हमने ऑल तो यूज़ नहीं करना, लेकिन देख लें जल्दी से। कैमिल केस में क्या करते हैं हम, लेट से मैं ऊपर वाली ही वर्ड को उठा रहा हूँ। एटीएम मशीन है ना, 2 वर्ड्स हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फर्स्ट वर्ड होगा ना उसके तमाम लेटर्स स्मॉल होते हैं। उस फर्स्ट लेटर के फर्स्ट वर्ड के अलावा अब आगे जितने भी आपके पास पूरे वर्ड्स आने वाले, प्रॉपर वर्ड्स आने वाले, उन तमाम वर्ड्स का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो किस तरह होगा ये आपका एटीएम मशीन, वो इस तरह से लिखा जाएगा। एक मतलब ये रूल है, अगर आप नहीं फॉलो करेंगे चलेगा काम, मसला नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्रोग्रामर्स को देखेंगे ना, वो हमेशा इस रूल को फॉलो कर रहे होते हैं, सही है। तो सॉरी, अगर आपको कुछ इस तरह का सेंटेक्स लिखा हुआ मिल जाए तो आपके माइंड में एक इमेज आ जानी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि भाई जिस भी बंदे ने ये चीज़ लिखी है ना, मोस्ट लाइकली उसने जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्लास बनाई है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर उसने क्लास का नाम रखा है, समझ रहे हैं। और अगर आपने इस तरह से देख लिया वर्ड को, ठीक है, तो आपके माइंड में आया यार इसने तो पाइथन की क्लास बनाई हुई है, समझ रहे हैं। तो एक कन्वेंशन है जो ग्लोबली यूज़ की जा रही होती है, हमें इसी को यूज़ करना होता है, सही है। अब आगे बढ़ते हैं और हम अपनी क्लास बनाते हैं, और मैं उस क्लास का सिर्फ एटीएम नाम रखूँगा, सिर्फ क्या रखूँगा उसका नाम में, एटीएम रखूँगा। तो मैंने क्या लिखा भाइयों, क्लास लिखा और मैंने एटीएम लिख दिया। मेरे पास एक ही वर्ड है ना, तो एक वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल बनेगा, 2 होते तो सेकंड वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता, अगर 3 वर्ड्स होते तो थर्ड वाले मतलब तीनों के फर्स्ट लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। खैर मेरे पास सिंगल एक ही वर्ड है, मैंने इसको सिंपल एटीएम बोल दिया। फिर क्या लगाऊंगा मैं, कॉलन का यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा, और मैं आगे बढ़ा, अब मैंने समझिएगा इस बात को, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारी बातें इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब चूँकि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं चीज़ों को, तो ये पॉइंट समझिएगा। जैसे ही हमने क्लास का नाम दिया और क्लास का नाम देके कॉलन लगा के आगे बढ़े, तो अगेन पहले तो देख लें आपको इंडेंटेशन मिल रही है, जिस तरह फंक्शन में मिला करती थी, हमें फंक्शन का नाम लिखते थे हम, मैं दिखा देता हूँ एक मरतबा। डेफ लिखा मैंने यहाँ पे, लेट से बनाया एक फंक्शन सिंपल सा ऐड नंबर्स बोल के, ठीक है, और मैंने ब्रैकेट्स बनाए, कुछ भी नहीं लिखा, कॉलन बनाया और आगे आ गया। देख रहे हैं कर्सर कहाँ बिलिंग कर रहा है, कुछ इंडेंटेशन होने के बाद आगे बिलिंग कर रहा है। ये 4 स्पेसेस होती है, यहाँ पे 4 दिखाता है, लेकिन एक्चुअल कितनी होती है, 4 होती हैं। तो सिमिलरली हमारी क्लास के अंदर भी कर्सर कहाँ होगा, कुछ इंडेंटेड लेवल पर मौजूद होगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, हम क्लास के अंदर, समझिएगा बात को, हम क्लास के अंदर क्या बता रहे होते हैं, मैंने बताया 2 चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। जनरलाइज में 2 चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये 2 ही चीज़ें होती हैं बस। क्लास में जैसे ही हम इंटर होते हैं ना, हमारा सबसे पहला मेथड होता है। उस मेथड का नाम क्या होता है अली? उस मेथड का नाम क्या होता है? बहुत सारे नेम्स हैं उसके। उसको कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, उसको डंडर मेथड भी बोला जाता है, उसको डंडर, एक कंस्ट्रक्टर भी उसका नाम है उस मेथड का, डंडर मेथड भी होता है। अभी एक्सप्लेन करता हूँ सब चीज़ों को। उसको हम मैजिकल मेथड भी बोलते हैं, उसका नाम इनिट भी होता है, ठीक है, प्रॉपर नाम उसका इनिट है। अब होता क्या, देखते हैं ज़रा जल्दी से। देखें, आज से पहले मैं आपको जब फंक्शन पढ़ा रहा था कुछ टाइम पहले, मैंने आपको बताया था कि भाई फंक्शन और मेथड लिखने का तरीका सेम है, लिखने का तरीका सेम है, एक 19-20 का डिफरेंस है, मेरे पूरे एग्जैक्ट वर्ड से
वो 19-20 का डिफरेंस क्या है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप मुझे बताएं जल्दी से, मैं यहाँ पे मेथड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मतलब मुझे फंक्शन वाले तरीके से लिखना होगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँ यहाँ पर, दोबारा डेफ। मैंने क्या बोला भाई, मैंने यहाँ पे मेथड लिखना है, लेकिन मैंने आपको बताया था मेथड और फंक्शन लिखने का तरीका सेम होता है, ठीक है। तो किस तरह हम फंक्शन लिखा करते थे, डेफ करके लिखा करते थे फंक्शन को। तो मुझे मेथड लिखने के लिए भी क्या करना पड़ेगा भाई, डेफ लिखना पड़ेगा। अच्छा मैंने डेफ लिख दिया, सही है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करते थे हम, फंक्शन का नाम बताया करते थे। यहाँ मेथड का नाम बताएंगे, ठीक है। क्या बताएंगे इसका, मेथड का नाम। अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात बताई कि जैसे ही हम क्लास के अंदर इंटर होते हैं ना, तो हमारा एक मेथड मौजूद होता है, या हमारा फर्स्ट मेथड क्या होता है, हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और उसका नाम क्या होता है प्रॉपर, उसका नाम होता है डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर ब्रैकेट्स बनाते हैं, और इसमें क्या लिखते हैं भाइयों, सेल्फ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल्फ लिखते हैं। अच्छा और कॉलन लगाते हैं। अभी एक मिनट, पहले ये देखें, हमने फंक्शन का नाम दिया, फंक्शन के लिए डेफ का यूज़ किया, बाहर फंक्शन के लिए डेफ का यूज़ किया करते थे, फिर आगे नाम दिया करते थे। यहाँ पे भी वही काम किया, डेफ लिखा, मेथड का नाम लिख दिया, यहाँ तक बात सही है। और हमने क्या किया, इस तरह के ब्रैकेट्स भी बनाते थे हम लोग, यहाँ तक भी बात सही है, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये जो मैंने सेल्फ लिखा है ना, आपका ये सेल्फ वो वाली चीज़ है जो मैं जिसको बोला करता था 19-20 का डिफरेंस है। मतलब एक छोटा सा डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इसको मेथड बोल रहे होते हैं। मेथड बोलने की वजह से और भी वजह है, लेकिन एक वजह इसकी ये है कि हम इसमें क्या करते हैं, हम क्लास के अंदर जो भी फंक्शन वाले तरीके से कोड लिखेंगे ना, उसके ब्रैकेट्स में हमारा एक पैरामीटर, ये मेरा सेल्फ क्या है, पैरामीटर है। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी जाती है क्या कहलाती है, वो पैरामीटर। तो अगर हम फंक्शन वाले तरीके से कोड लिख रहे हैं कहाँ पर, क्लास के अंदर, कहाँ पर, क्लास के अंदर, तो वहाँ पर आपका एक पैरामीटर कंपलसरी होता है, लाजमी लिखा जाता है पैरामीटर, और उसका नाम क्या होता है, सेल्फ होता है, ठीक है। क्या होता है, सेल्फ होता है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे डेफ 8 नंबर्स लिखा, और लेट्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट्स से 4 + 5। तो भाई ये काम करेगा नहीं करेगा, ये काम करेगा। अगर मैं इसको कॉल करता हूँ, मुझे सोच के बताएं, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा, ये मेरा फंक्शन है, क्लास के बाहर है ना, ये क्लास के बाहर है, क्या है, फंक्शन है। मैंने ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा, तो हरमैन ये काम करेगा नहीं करेगा, या एरर दे देगा, करेगा। कैसे करेगा, आवाज़ क्लियर नहीं हो रही आपकी। 4 + 5 को कॉन्कैटिनेट कर देगा। नहीं देखिए 4 + 5 तो आपके पास किस डेटा टाइप में मौजूद है, इंटीजर में मौजूद है ना, तो सम करेगा इनको, ठीक है। तो देखें मैं बोल रहा था कि अगर मैं 8 नंबर को कॉल करूं तो आपका ये काम कर जाएगा, आपको ये इसका आउटपुट दिखा देगा, सही है। मैं पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं लिखें फंक्शन के अंदर, चलेगा, कोई मसला नहीं होता, काम कर जाएगा, सही है। लेकिन हम अगर मेथड बना रहे हैं, मेथड बना रहे मतलब भाई फंक्शन वाली चीज़ हम लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं कहाँ पर, क्लास के अंदर, तो मुझे वहाँ पर सेल्फ लिखना लाजमी है, कंपलसरी है। अगर नहीं लिखा तो वो एरर दे देगा। यहाँ तक क्लियर हो रही है। तो अगेन उस पॉइंट पे बताता हूँ मैं जिस चीज़ को 19-20 का डिफरेंस बोला करता तो आपका क्या है, वो सेल्फ का ही फ़र्क है, ठीक है। वो क्या है, आपका सेल्फ ही है, ठीक है। सेल्फ की वजह से हमारे पास क्या है, आपके पास ये आपका मेथड कहलाता है, और ये कंपलसरी होता है लिखना। अच्छा एक करेगा क्या, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा सेल्फ कंफ्यूज करेगा, लेकिन हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ। अगर अभी बताया ना तो हो सकता है क्लियर ना हो, तो थोड़ा सा कोड लिखते हैं, 1-2 मेथड बनाते हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गया भाई, हमने सिर्फ क्लास की एक लाइन लिखी, क्लास का नाम लिख दिया, कॉलम बना के आगे आ गए, और मैंने बताया आपको कि भाई पहला मेथड हमारा, भले ही हम लिखें या ना लिखें, पाइथन क्या करता है, एक मेथड लाजमी चलाता है। क्लास के बनाते साथ ही क्या करता है, पाइथन एक मेथड लाजमी चलाता है, ठीक है। और वो मेथड हमारा क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर कहलाता है, और उसका एक्चुअल नाम क्या है, प्रॉपर नाम क्या है, इनिट मेथड है। ये वाला मेथड क्या है, इनिट मेथड। इसको डंडर मेथड भी बोलते हैं। डंडर मेथड क्यों बोल रहे हैं, देखें ये कितना कितना अंडरस्कोर है, ये डबल अंडरस्कोर शुरू में भी और डबल अंडरस्कोर एंड में भी, ठीक है। तो प्रोग्रामर से क्या किया, इसको शॉर्टकट बना दिया, मतलब इसको वर्ड को कंप्रेस कर दिया। डबल अंडरस्कोर को इन्होंने बोल दिया डंडर स्कोर, ठीक है। डंडर स्कोर मेथड भी कहलाता है हमारे ये, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे हम देखेंगे आगे जाके। अच्छा, इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या लिखते हैं, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एट्रीब्यूट्स बता रहे होते हैं। क्या बता रहे होते हैं भाइयों, एट्रीब्यूट्स बताते हैं। जो भी क्लास है ना, जो भी क्लास है उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरह के एट्रीब्यूट्स रखने वाले हैं, हम उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। आप लोग मुझे सोच के बताएं, इमेजिन कर लें एक ATM मशीन रखी है सामने,
ठीक है, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, ज़रा सोचो, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि सामने एक एटीएम मशीन रखी हुई है और अभी हम क्या कर रहे हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं। तो उस एटीएम मशीन के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे जो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। सही है, ज़रा सोच के बताएं जी भाई। कुछ आया माइंड में, कुछ भी? मॉडल नंबर, हाँ मॉडल नंबर हो सकता है, और शेप, रेक्टेंगल शेप, हाँ हो सकती है, सही है। और कुछ इंपॉर्टेंट वाला पैरामीटर कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट वाला उसका एट्रीब्यूट, सॉरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट उसका क्या होगा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इस एटीएम की? हाँ टच स्क्रीन, सही है, बोल सकते हैं टच स्क्रीन, ठीक है। लेकिन बटन भी हो सकते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट है। क्वांटिटी ऑफ कैश, जिसको हम बैलेंस बोल सकते हैं, बैलेंस या अमाउंट, बिल्कुल ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। इसके अलावा किसी और के माइंड में आ रहा है? इनपुट और आउटपुट, हाँ ठीक है, एट्रीब्यूट ये हो सकता है, सही है। इंपॉर्टेंट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पिन होगा। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। लेट्स से मैंने कार्ड लिया किसी बैंक का, मिज़ान बैंक या किसी भी बैंक का, मैंने एक बिल्कुल न्यू कार्ड लिया, उसको मैंने एक्टिवेट नहीं किया अभी तक, सही है, बस मैंने कार्ड हासिल कर लिया। मैं गया एटीएम पर, तो आपको मालूम है कि जब हम एटीएम पर जाते हैं तो हम एटीएम मशीन की मदद से पिन क्रिएट कर सकते हैं ना भाई, या नहीं कर सकते? पिन क्रिएट कर सकते हैं हम एक्चुअली, सही है। तो समझे बात को, उस एटीएम मशीन का बहुत सारी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे दो मेन पैरामीटर्स को, दो मेन एट्रीब्यूट्स को लेके चलेंगे समझाने के लिए। वो कौन कौन से? एक आपका पिन है और दूसरा क्या है, बैलेंस है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपके पॉइंट सही है, टच स्क्रीन हो सकती है, बटन्स हो सकते हैं, और उसकी हाइट हो सकती है, XYZ जो आपने बताया सब कुछ वैलिड है, ठीक है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल रखने के लिए दो एट्रीब्यूट्स लेके चलेंगे। कौन कौन से? एटीएम की पिन और उसका बैलेंस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, बात समझिएगा मेरी। मैं आया आगे, मतलब मैंने इंटर दबाया और मैं आगे आ गया अगली लाइन पे, तो यहाँ पे भी मुझे क्या मिल रही है, इंडेंटेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। ज़रा देखिए, इंडेंटेशन देखने को मिल रही है। अच्छा, अब करना क्या है, हमने डिसाइड कर लिया कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लिखने वाले हैं। एटीएम का यूज़ हम फर्दर यूज़ करेंगे और बैलेंस का करेंगे। ऑल्दो हम बहुत सारे कर सकते हैं और इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे, एटीएम और बैलेंस बोल के, ठीक है। अच्छा, अब क्या ख्याल है, मैं इसको किस तरह लिखूँ? सिर्फ एटीएम कर लूँ, इसको एटीएम इक्वल्स टू करके लिख दूँ। लेट से मैंने इसको लिख दिया एम्प्टी, सॉरी एटीएम को लिख रहा हूँ, पिन होगा ना, सॉरी पिन होगा, ठीक है। पिन मैंने लिख दिया और बैलेंस लिखा मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, एक और एट्रीब्यूट बनाया, बैलेंस बोल रहे हैं आप लोग या अमाउंट बोल रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, और इसको मैंने ज़ीरो बोल दिया या इसको मैंने फ्लोट बना दिया, जो भी आप बनाना चाहें इसको बना दिया हमने, ठीक है। तो क्या ख्याल है, किसी के माइंड में है क्या ये कहाँ सही है, इस तरह लिखना सही है? अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने असल में सेल्फ नहीं बताया था, मैं खुद बताता हूँ इसको। देखें, बात ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सोच के बताएं। पिन और बैलेंस सोच के बताएं। ये एटीएम मशीन की इटसेल्फ कैरेक्टरिस्टिक है, या समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पिन और बैलेंस, ये एटीएम जो मशीन इमेजिन करने सामने रखी हुई है, इटसेल्फ उसकी ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स हैं, या ये दोनों एट्रीब्यूट्स उस बंदे के हैं जो उस एटीएम पर आ रहा है, यूज़र के। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट समझे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? ये जो पिन और बैलेंस है ना, ये इटसेल्फ उस एटीएम मशीन के एट्रीब्यूट्स नहीं है, ये तो भाई ये दोनों एट्रीब्यूट्स उस चीज़ के हैं जो उस मशीन को यूज़ करने के लिए आएगा। तो क्या मतलब हुआ कि भाई जो भी बंदा आ रहा है उसका पिन और बैलेंस डिफरेंट होंगे ना, या सेम होंगे? हर किसी का डिफरेंट होगा, ऐसे ही है। तो याद रखें, ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए भाई, उस एटीएम का ऑब्जेक्ट कौन होगा मुझे सोच के बताएं। वो जो एटीएम मशीन रखी हुई है, उस मशीन का ऑब्जेक्ट कौन होगा? हम लोग हैं, यूज़र, ऑब्जेक्ट हम हैं उसके ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो एट्रीब्यूट्स हैं ना, मैं उनके रिस्पेक्ट से यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ एटीएम क्लास के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, समझिएगा बात को, जब भी हम ऑब्जेक्ट के लिहाज से एट्रीब्यूट्स रख रहे होते हैं ना, हम क्या करते हैं, सेल्फ करके उसको लिखते हैं। किस तरह लिखते हैं? सेल्फ करके लिखते हैं। अब आप बोलेंगे यार सेल्फ बता दो,
बताता हूँ मैं, थोड़ा सा बस और वेट करें, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सेल्फ होता क्या है। फिलहाल मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा सेल्फ डॉट पिन। क्या किया मैंने? सेल्फ डॉट पिन किया और मैंने फिर दोबारा से सेल्फ डॉट बैलेंस किया। अब याद रखिए पॉइंट कि भाई आप क्लास के अंदर ऐसे एट्रीब्यूट्स जो ऑब्जेक्ट के लिहाज से डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट के लिहाज से डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के लिहाज से बना रहे हैं, आप हमेशा उसको सेल्फ डॉट करके ही रखेंगे, सेल्फ डॉट करके ही यूज़ करेंगे। अब लेट से मैंने यहाँ पे सेल्फ डॉट पिन और बैलेंस लिख दिया, मुझे यहाँ पे कल को एक और एट्रीब्यूट बनाना है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा? सेल्फ डॉट, लेट से मॉडल मैंने बना दिया, तो मैं इसको सेल्फ डॉट मॉडल करके ही क्या करूँगा? इसको, इसमें कोई वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। फिलहाल नहीं है तो हम इसको एम्प्टी रख दे रहे हैं, ठीक है? मैंने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग बना के रख दिया है। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो भाई जितने भी एट्रीब्यूट्स आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से डिफाइन कर रहे हैं, आपने उन एट्रीब्यूट्स को किस तरह बनाना है? इस तरह से करके बनाना है, सेल्फ करके, ठीक है? अगेन ये कंपलसरी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो आगे मसला आएगा। वो मसला क्या आएगा, हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी बस थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको सेल्फ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? पहले बताएं ये 3 चीज़ें क्लियर हैं? तो मैंने इसको क्या बोला भाई, ये मेरा क्या है? इसको हम कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम डंडर मेथड भी बोल सकते हैं, इसको हम मैजिकल मेथड भी बोल सकते हैं, ठीक है? और इसका जो असल खुद का नाम है वो क्या है? इनिट मेथड, ठीक है? ये इसका खुद का असल नाम है जो आपको बताना चाहिए लाजमी, ठीक है? अच्छा आगे बढ़ते हैं। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है? ये आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक बहुत बेसिक सी मैंने क्लास बना ली। अभी क्या किया मैंने? बहुत बेसिक सी क्लास बनाई है, इसमें कोई फर्दर डिटेल नहीं बताई। अब मुझे ज़रा सोच के बताएं, मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या सिंटेक्स यूज़ करूँ मैं? किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाऊँ? हाँ भाई फराज, पीछे से बताओ, फराज और हरमैन। ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या करूँगा मैं? इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाना है, अपनी जो मेरी कस्टम क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या करना होगा मुझे? पहले क्लास लिखूंगा, उसके बाद नेम क्लास और उसका नेम इक्वल टू, नहीं दोबारा बोलें एक मरतबा। क्लास नहीं क्लास बना नहीं रहे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। क्लास का, हाँ क्या बनाएंगे? देखें याद रखें, जब मैं बोलूँ ना ऑब्जेक्ट बनाना है तो कंफ्यूज नहीं हो आप, इसको सिमिलर रखें उस वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट से। जिस तरह हम वेरिएबल बनाया करते थे ना उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनेगा। बस क्या हमने उसको बोल दिया, वेरिएबल का नाम चेंज करके उसको ऑब्जेक्ट का नाम बोल दिया। तो मुझे क्या करना होगा? लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ U1, यूज़र 1 को मैं शो कर रहा हूँ, ठीक है? या कुछ भी लिखता हूँ, जस्ट एक आपका एक वेरिएबल ही है लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हम इसको क्या बोल रहे हैं? ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो मैंने इसको U1 बोला, इक्वल्स टू लिखा, और क्या लिखना होगा मुझे आगे? ज़रा जल्दी से बताएं। क्लास का नाम आएगा। क्या आएगा? क्लास का नाम। देखें मैंने बताया था ना ऊपर, कहाँ गया ये रहा। सिंटेक्स टू क्रिएट दी ऑब्जेक्ट, क्या करना होगा आपको? क्लास का नाम लिखना होगा, ब्रैकेट्स बनाने होंगे, और उसको लेफ्ट पे क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। तो मैंने क्या किया? ऑब्जेक्ट का नाम अपना क्या रखा? U1 रखा, और मैंने यहाँ पे इसको बोला कि भाई क्या करो, ATM क्लास का बनाओ ऑब्जेक्ट। मैंने ATM का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने ब्रैकेट बना दिया। सही है यहाँ तक? एग्जीक्यूट करूँ इसको मैं? एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा पहले एक चीज़ जल्दी से, मैं इसकी टाइप निकालता हूँ, ठीक है? U1, तो ज़रा देखें क्या बता रहा है। अच्छा एक मिनट, हम इसको इसमें लिख लेते हैं प्रिंट फंक्शन के अंदर। देखें क्लास, और क्या नाम बता रहा है उसका आगे। इसको मैन को फिलहाल भूल जाएं, ये एक डंडर मेथड है, इसको डिस्कस करेंगे हम आगे जाके। क्लास है और क्या नाम बता रहा है उसका? ATM। तो क्या मैंने अपनी खुद की कस्टम डेटा टाइप बना ली? क्लास का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए बिल्कुल बना ली, ठीक है? ऑल्दो बहुत बेसिक सी है, सिर्फ समझाने के लिए हमने कोड किया हुआ इसको, लेकिन मेरी खुद की अब क्या हो रही है? कस्टम क्लास बनना शुरू हो रही है, कस्टम क्लास बन रही है, मेरी कस्टम डेटा टाइप बन रही है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा अब एक बात मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ना क्या किया, अभी तक मैंने कितना मेथड लिखे मैं? अभी तक मैंने अपनी क्लास में सिर्फ एक ही मेथड लिखा है, और वो मेथड भी कौन सा है? डंडर मेथड या एक मैजिकल मेथड है, ठीक है? मैं आपको पहले इसकी मैजिसिटी दिखाता हूँ कि इसकी मैजिकल पावर है क्या, क्यों उसको मैजिक मेथड हम बोल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिंपल सा, हाँ भाई समझ नहीं आ रही? अच्छा तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने उन एट्रीब्यूट्स को तो रहने दिया, मैंने क्या किया, एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? अब होगा क्या ज़रा समझें। मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, और अब की मरतबा ज़रा देखिएगा जल्दी से यार, मैं अब दोबारा से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? दोबारा से ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। देखें क्या होने वाला है, मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, देखें आउटपुट क्या आ रहा है।
हेलो आई एम इन द कंस्ट्रक्टर। भाई ये क्या हो रहा है? देखें, एक बात आप अपने जो है ना दिमाग में बिठा लें अच्छे तरीके से, फंक्शन बनाएं या मेथड बनाएं, फंक्शन बनाएं या मेथड बनाएं। चलिए फंक्शन के हिसाब से बात करते हैं। फंक्शन बनाया मैंने, क्या वो एग्जीक्यूट हो जाता है? नहीं होता। फंक्शन बनाने पर एग्जीक्यूट नहीं होता, जब फंक्शन कॉल होता है, जब उसकी असल फंक्शनैलिटी काम करती है। ऐसे ही है, देख लें, मैंने फंक्शन बना के रखा था, खुद से नहीं चला वो, मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया, जब जाके उसने मुझे उसका आउटपुट दिखाया। तो फंक्शन हो या मेथड हो, देखें अगेन वही वाली बात है, दोनों सेम चीज़ें ही हैं, बस फंक्शन क्लास के कहाँ होता है? बाहर होता है, मेथड क्लास के अंदर होता है। और दूसरा डिफरेंस कि फंक्शन के अंदर अगर हम कोई पैरामीटर नहीं भी लिखें, जब भी वो काम करेगा चल जाएगा, लेकिन मेथड में हमें एक पैरामीटर कंपलसरी रखना होता है, वो क्या होता है? सेल्फ का। ठीक है, दो डिफरेंस हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ भाई फंक्शन बनाए या मेथड बनाए, आपके पास फंक्शनैलिटी सेम होती है, मतलब उनको कॉल करेंगे जब भी वो काम करते हैं। सही है, कॉल करेंगे जब भी वो काम करते हैं। लेकिन मैंने तो भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया कहीं पर? मुझे बताएं कि मैंने कहीं कंस्ट्रक्टर को बाहर कॉल किया? नहीं किया। तो क्या मतलब हुआ कि भाई जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इन अ वे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, खुद ब खुद एग्जीक्यूट कर रहा है पाइथन उसको बगैर कॉल किए। पॉइंट समझ रहे हैं भाई? उसको एग्जीक्यूट किया जब ही तो उसने हमारे उस मैसेज को प्रिंट करके दिखाया। समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे? ठीक है, उसने खुद इस मेथड को कॉल कर दिया। कब कॉल किया? जब मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया। तो मैजिक समझ आ रहा है इसका? क्या मैजिक है कि भाई अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या नहीं भी बनाते, ये आपका कंस्ट्रक्टर मेथड किस तरह का होता है? सीवीओ जा लो फिर चलो, हाँ हाँ। तो क्या बता रहा हूँ पॉइंट कि भाई कंस्ट्रक्टर आपका एक मैजिकल मेथड क्यों कहलाता है? क्योंकि वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। अली कब एग्जीक्यूट होता है? जब नहीं, जब कब एग्जीक्यूट होता है दानिश? जब नहीं, जब ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा होता है, जब उस क्लास का, देखिए ये क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ना मैं, जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा होता है, कंस्ट्रक्टर आपका खुद ब खुद चल जाता है, खुद ब खुद कॉल हो जाता है, जब भी उसने क्या किया? हमें वाला मैसेज प्रिंट करके दिया। ठीक है, ये इसकी क्या है? ये इसकी एक मैजिकल पावर है, एक मैजिकल इसकी पावर है जिसकी वजह से काम कर रहा होता है। ठीक है, बाकी मेथड इस तरह काम नहीं करेंगे, बाकी मेथड्स को तो हमें कॉल करना पड़ेगा जब भी वो चलेंगे। लेकिन ये क्या है? सिंस ये हमने इसको मैजिकल मेथड बोला था, तो यही इसकी मैजिकल पावर है कि आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला? हाँ भाई जल्दी से बताएं। शाजिब क्लियर है? आगे आगे चलूँ? बासित, अब्दुल बासित, बासित नाम है ना, उसामा जो भी है, क्लियर है? आगे चलूँ? जैद भाई क्लियर है ना? आप बताएं। पक्का? चलें। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सेल्फ पे डिस्कशन कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास, हम एक सेल्फ पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पर आता हूँ एक, अच्छा इसको जल्दी से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अभी इसी क्लास में आपको बता दूँ। चलें, जब तक वाइट बोर्ड ओपन हो रहा है, एक चीज़ हम समझें। देखें होता क्या है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, अब इसका आपको पीछे का मैकेनिज्म समझना है। अब इसके पीछे भी एक थोड़ी सी डिटेल है, अगर आपको ये क्लियर हो गई ना तो आप सेल्फ को समझ जाएंगे। वो क्या होता है, लेट्स से कि अच्छा ये आपको थोड़ा सा माइंड में होगा कि यार जब भी हम ये काम कर रहे होते हैं ना, मेरा डेटा कहाँ सेव हो रहा होता है? पहले मुझे बताएं, वोलेटाइल मेमोरी में, नॉन वोलेटाइल मेमोरी में? वोलेटाइल मेमोरी मतलब रैम में ये सेव हो रहा होता है। देखिए मैंने अभी इससे कोई डेटाबेस को कनेक्ट नहीं किया ना, मैं कोई डेटाबेस के अंदर तो सेव नहीं करा रहा डेटा को, मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ? एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे मेरा डेटा सेव हो रहा होता है, वो कहाँ पे सेव होता है? रैम में होता है। कभी भी आपकी रोम में, मतलब हार्ड ड्राइव में, एसएसडी में सेव नहीं हो रहा। तो लेट्स से मेरे पास ये कुछ रैम की स्पेस मौजूद है, मतलब जस्ट इमेजिन करें थोड़ा सा कि लेट्स मेरे पास एक 8 GB की रैम है, या 16 GB की रैम है, 32 GB की रैम है। ठीक है, और उसमें ये पूरी जगह मौजूद है जहाँ पे मेरा डेटा सेव हो सकता है। अब लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने क्या किया, इस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत। तो क्या करेगा पाइथन का कंपाइलर, क्या करेगा,
वो ना इस रैम में किसी भी रैंडम जगह चला जाएगा पहले तो, ठीक है। बहुत सारी स्पेस है ना, हो सकता है भाई वो यहाँ पर आ जाए, हो सकता है वो यहाँ पर आ जाए, किसी भी रैंडम जगह चला जाएगा, ठीक है। लेट से वो आ गया इस जगह पे, इस रैंडम जगह पर आया, और यहाँ पर आने के बाद उसने हमारे लिए क्या किया, उसने हमारे लिए 3 काम किए। कौन कौन से काम किए? देखें हमने क्या क्या कहा था कि भाई एक तो पिन का एट्रीब्यूट बना दो, एक बैलेंस का एट्रीब्यूट बना दो, और तीसरा कौन सा एट्रीब्यूट बना दो, मॉडल का। तो उसने इस जगह आकर हमारे 3 एट्रीब्यूट्स को बना दिया। इस जगह पे आके क्या किया अली? 3 एट्रीब्यूट बना दिए। कौन कौन से? मैं इसको शॉर्टकट लिख रहा हूँ। एक पिन है, दूसरा बैलेंस है, और तीसरा मॉडल है, ठीक है। उसने ये एट्रीब्यूट बना के हमारे इस जगह पे रख दिए। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताएं ज़रा कि होता क्या है कि लेट से हम ई कॉमर्स के हिसाब से बात करते हैं। भाई कोई किसी वेबसाइट पे गया, उसने ऑर्डर अपना मतलब कंफर्म कर दिया, मुझे ये चीज़ परचेज़ करनी है। अब मुझे बताएं कि अगर उसको ऑर्डर चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा? अपना एड्रेस देगा ना भाई। वो एड्रेस के बगैर तो जो बंदा है, वेबसाइट वाला है, जो भी बंदा सेल कर रहा है चीज़, वो उसको घर पे पहुंचा ही नहीं सकता उसके। बिल्कुल यहाँ पे सेम फिनोमेना होता है कि भाई जब पाइथन ने आपका ये ऑब्जेक्ट बनाया ना, मतलब यहाँ पे जाके एक छोटी सी स्पेस एलोकेट करी और वहाँ पे कुछ हमारे डेटा को सेव करवा दिया, तो पाइथन ना इसका एड्रेस अपने पास रख लेता है। पाइथन क्या करता है? इसका एड्रेस अपने पास रख लेता है, ठीक है। और अब ये समझिएगा, वो जो आपका U1 है ना, U1 आपका असल में क्या है? U1 उस एड्रेस को अपने पास होल्ड किया हुआ है। मतलब हमने U1 में इन अ सेंस क्या किया हुआ है? उस एड्रेस को सेव किया हुआ है। अगेन थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम फर्दर फिल्टर आउट कर रहे हैं। अभी हमने क्या कहा था? हमारा ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, सही है, हम इसको यही बोलेंगे, लेकिन इसका भी एक थोड़ा सा डिटेल कॉन्सेप्ट है। वो करेक्ट कॉन्सेप्ट सही समझिएगा इस चीज़ को कि भाई जो मैंने लिखा है ना, और इसको हमने बोला कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं ATM क्लास का, सही है बात। लेकिन डिटेल कॉन्सेप्ट में क्या है कि भाई जब भी मैं सिर्फ इतनी चीज़ को कॉल करूँगा, सिर्फ मैं ATM को कॉल करूँगा, तो ATM की मदद से क्या होगा? पाइथन क्या करेगा? किसी भी रैंडम जगह पर जाएगा हमारी रैम के अंदर, सही है ज़ैद भाई, और किसी भी रैंडम जगह जाकर हमारे उन एट्रीब्यूट्स को जाकर सेव करवा देगा। अच्छा, अभी उनमें कोई वैल्यू नहीं है ना भाई, सब एम्प्टी पड़े हुए, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या हैं? एम्प्टी हैं। तो क्या करेगा? उनको एम्प्टी रहने देगा, लेकिन उनकी क्या करेगा? चलिए जल्दी से उसको एंड करते हैं। उनको जाकर किसी जगह पर सेव करवा देगा, और उसका एड्रेस ना किस में उठा के डाल देगा? मेरे इस U1 में सेव करवा देगा। कहाँ पे सेव करवाएगा? U1 में। तो एक्चुअली समझिएगा बात को, हम आज से पहले बोला करते थे कि भाई हम वेरिएबल में डेटा सेव कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये दिखाया, मैंने क्या बोला था कि भाई मैं ये डेटा कहाँ पर सेव कर रहा हूँ? L1 में। हम बोला करते थे L1 में सेव कर रहे हैं। नहीं, मतलब बोलने की हद तक सही है। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है इसका? प्रॉपर कॉन्सेप्ट कि भाई ये डेटा तो रैम में सेव हो रहा होता है। रैम में जिस जगह पे डेटा सेव हो रहा है ना, वहाँ का पाइथन एड्रेस पिक करता है, एड्रेस नोट कर लेता है, और उस एड्रेस को उठा के कहाँ डाल देता है? हमारे वेरिएबल में सेव करवा देता है। तो वेरिएबल के अंदर डेटा सेव नहीं हो रहा, वेरिएबल के अंदर सिर्फ आपका उस जगह का रेफरेंस, उस जगह का एड्रेस आ रहा होता है। प्रूव करते हैं इसको। देखें, मैं यहाँ पे एक मेथड, हमारा एक फंक्शन होता है, मैं बोलता हूँ कि आईडी हमारा क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो बताता है कि एड्रेस क्या है। मैंने बोला था मुझे U1 की आईडी बताओ। देखें, एक नंबर दिखा रहा है, ये असल में नंबर हमारे पास ये बता रहा है कि भाई जो उसने डेटा सेव किया है ना, वो इस जगह का नंबर है, इस जगह का। हाँ, रैम के अंदर ये वो जगह है जहाँ पर उसने हमारे डेटा को सेव किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, क्या करें? इसको इतना ही रखें, फिर वहाँ से बोल रहे हैं इसको एंड करें। सेल्फ समझाना है मुझे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको क्लियर कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। अभी बताएं जो हमने डिस्कशन की है इस पर क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है?